वन प्लस ने फोन तो अच्छा बनाया नॉट CE4 Lite, लेकिन 3 साल पुराना प्रोसेसर यूज करके क्या यहां पर सारी चीजें खराब कर दी और ऊपर से एक तगड़ा दावेदार मोटोरोला G85 आने वाला है। इन दोनों में से अंडर 20,000 में कौन सा फोन सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। बहुत सारी चीजें हैं इंटरेस्टिंग दोनों फोन के बारे में, आपको एक एक करके सारी बताता हूं। चलिए सबसे पहले बात करें प्राइसिंग की। उससे पहले आपको मोटोरोला में 8 GB रैम और 12 GB वाला रैम वेरिएंट मिल जाएगा, लेकिन नॉर्ड में आपको 8 GB वाला ही वेरिएंट मिलेगा। उसमें स्टोरेज आपको दो अलग अलग मिल जाएगी। तो मोटोरोला G85 का लॉन्च प्राइस होने वाला है 16,999 विद सारे ऑफर जो इसका बेस वेरिएंट, और वहीं पे बेस वेरिएंट वन प्लस का आपको 18,000 में मिल जाएगा ऑफर्स वगैरह लगा। तो सीधे सीधे प्राइसिंग में 1,000 का डिफरेंस हो जाता है। लेकिन प्राइसिंग पे ही डिफरेंस यहां पर सीमित नहीं हो जाता, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से पहली तो आपको फोन पकड़ते ही पता चल जाएगा। भाई साहब बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो वन प्लस जो है बिल्कुल प्लास्टिक बैग के साथ आता है। यहां पर ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल जाता है, जिसकी दिक्कत यह है कि फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह लग जाते हैं। एंड थोड़ा फोन मोटा भी है तो वो बॉक्सी डिजाइन मिलेगा, तो जिसे पकड़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। आपको ऑल द टाइम दो हाथ से ही इसे यूज करना पड़ेगा। छोटा फोन बिल्कुल भी नहीं। ऑन द अदर हैंड जैसे मोटोरोला G85 को पकड़े भाई साहब ऐसा लगेगा फोन का वेट है ही नहीं, बहुत स्लिम फोन देखने को मिल जाता है। बड़ा फोन ये भी है, लेकिन बैक में आपको लेदर मिल जाता है जिसकी वजह से ग्रिप अच्छी मिल जाती है इसे पकड़ते टाइम। और ऊपर से ये कर्व्ड फोन है, कर्व्ड बैक भी है, तो इसकी स्लिमनेस ना और ज्यादा बढ़ जाती है। तो भाई साहब इन हैंड फील डेफिनेटली मोटोरोला का ज्यादा बेटर हो जाता है। इसी के साथ साथ दोनों में ही आपको प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिल जाते हैं मैट फिनिशिंग के साथ, लेकिन वन प्लस में आपको हेडफोन जैक का पोर्ट मिलेगा, मोटोरोला में नहीं है। बाकी मोटोरोला का वेट आपको जस्ट 174 ग्राम मिल जाता है और 190 ग्राम मिलता है नॉर्ड का। दोनों में ही हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी IP52 की रेटिंग मोटोरोला में, IP54 की नॉर्ड में मिल जाती है। एंड दोनों में ही डुअल स्टीरियो स्पीकर सेट मिलते हैं। आवाज सुनाते हैं आपको। मोटोरोला फुल वॉल्यूम है, नॉर्ड, मोटोरोला। वॉल्यूम यहां पर थोड़ी ज्यादा नॉट CE4 Lite में मिल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम में यहां पर आवाज फटने लगती है। तो काइंड ऑफ आपको सेम ही एक्सपीरियंस मिलेगा साउंड में। बाकी एक चीज जो आपको सेम नहीं मिलेगी भाई साहब, हैप्टिक्स यहां पर बेटर, काफी बेटर आपको मोटोरोला के मिल जाते हैं। बिल्कुल प्रॉपर टक टक तो नहीं, लेकिन खराब भी नहीं मिलते हैं। उसके अलावा दोनों में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, एंड फिंगरप्रिंट सेंसर का प्लेसमेंट थोड़ा नीचे साइड में। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और इन हैंड फील के मामले में ज्यादा प्रीमियम डेफिनेटली मोटोरोला लगेगा, क्योंकि मोटोरोला वाले अपने डिजाइन पे, अपनी बिल्ड क्वालिटी पे काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। और अगर बात करें डिस्प्ले के बारे में तो दोनों का स्क्रीन साइज सेम है, 6.67 इंच का। दोनों ही फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ आती है, लेकिन एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है नॉर्ड में, और वहीं पे कर्व्ड POLED डिस्प्ले मिलती है आपको मोटोरोला के साथ। तो कर्व्ड की एक अच्छी बात ये रहती है ना कि थोड़ी प्रीमियमनेस आपको इसमें मिल जाती है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा टेक केयर भी करना पड़ता है। तो अच्छा एक केस लेना इसके साथ। बाकी मोटोरोला में और नॉर्ड में एक चीज आप डिस्प्ले में सबसे पहले ऑब्जर्व करोगे कि जो नॉर्ड है उसके बेजल्स काफी ज्यादा यहाँ पर थिक हैं। मतलब दोनों को साइड बाय साइड रखोगे ना, आपको काफी पुराने फैशन वाला फोन लगेगा नॉट CE4 Lite। और उसी के साथ साथ डिस्प्ले में तगड़ी प्रोटेक्शन भी मोटोरोला के साथ मिल जाती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की। नॉर्ड की क्या प्रोटेक्शन है इसके बारे में अभी कुछ पता ही नहीं है। ओवरऑल कंटेंट वगैरह जितना देखा, कलर वगैरह दोनों में ही तगड़े मिल जाते हैं। एमोलेड डिस्प्ले दोनों, तो यहाँ पर बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे कंटेंट वॉचिंग में। लेकिन जहां पर आपको डिसअपॉइंट करेंगे डिस्प्ले, वो है भाई साहब आपको HDR कंटेंट का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। ना ही आपको नेटफ्लिक्स में HDR का सर्टिफिकेशन मिलता है दोनों ही फोन में, ना ही YouTube में आपको 4K HDR का सपोर्ट देखने को मिलता है। YouTube में दोनों ही फोन यहाँ पर फुल HD 60 FPS तक चलाते हैं वीडियो। तो डिस्प्ले इतनी प्यारी है तो थोड़ा सा जो है लिमिटेशन हो जाता है चिप की वजह से। लेकिन एनीवेज इसके अलावा Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स में फुल HD कंटेंट आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर जो है 720 हर्ट्ज की PWM डिमिंग मोटोरोला के साथ मिल जाती है, वहीं पे 480 हर्ट्ज की PWM डिमिंग आपको नॉर्ड के साथ मिलती है। बाकी मोटोरोला में आपको SGS लो ब्लू लाइट प्रोटेक्शन, फ्लिकर फ्री का ऑप्शन भी सेटिंग में देखने को मिल जाता है। ऐसा कोई ऑप्शन आपको नॉर्ड में देखने को नहीं। बाकी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको दोनों ही फोन में देखने को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट सभी एप्स में आपको हाईयर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आउटडोर में ब्राइटनेस की बात करें तो 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस चल जाती है मोटोरोला के साथ, 2100 निट्स की जाती है नॉर्ड के साथ। लेकिन मैंने जितना बाहर यूज किया कोई भी दिक्कत दोनों में नहीं आती, इनफ ब्राइट रहते हैं कि आपको
डायरेक्ट धूप में भी दिख जाएंगे। तो डिस्प्ले में भी थोड़ा सा प्रीमियम साइड मोटोरोला के साथ अगेन आ जाता है। बात करें कनेक्टिविटी की तो दोनों ही फोन फ्यूचर प्रूफ बन जाते हैं और आप भी लोग फ्यूचर प्रूफ बन सकते हैं। हम ऐसे अनबाइज्ड रिव्यूज आपको देते रहेंगे। तो नीचे जो है सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो ताकि कोई भी ऐसी वीडियो कभी आपसे मिस ना हो। ये तारा का वादा है आपसे। एनीवे 13 5G के बैंड मोटोरोला के साथ मिल जाते हैं, 9 नॉर्ड के साथ मिलते हैं। दोनों में ही ब्लूटूथ 5.1, वाईफाई 5, कोई भी NFC का सपोर्ट दोनों में ही देखने को नहीं मिलता है। बाकी 5G वगैरह दोनों में ही चल जाता है, लेकिन 5G की स्पीड ज्यादा बेटर मोटोरोला में देखने को मिल रही थी क्योंकि इसमें थोड़ा बेटर प्रोसेसर है। और नॉर्ड वाले भाई साहब 3 साल पुराना नहीं चिपका दिया अभी तक। इनके 3 जनरेशन के फोन में सेम चिप है। आप मान सकते हो, ये चीज मानना ही पड़ेगा, दे दिया भाई साहब। एनीवे दोनों में ही 4G प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन 5G प्लस हमें नॉर्ड में देखने को नहीं मिल रहा था और 5G डबल प्लस हमें मोटोरोला में देखने को मिल रहा था। लगता है नॉर्ड का एक प्लस यहाँ पर मोटोरोला में आ गया था। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। बट दोनों में ही 5G कॉलिंग का सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन एक ऑप्शन VO 5G को इनेबल करने का आपको मोटोरोला में मिल जाता है। नॉर्ड में वो चीज नहीं मिलेगी। दोनों में ही डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है, तो कॉलिंग के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं हुई। जितना भी कॉल वगैरह किया, कोई भी कॉल ड्रॉप वगैरह ऐसा इशू फेस नहीं किया। लेकिन नॉर्ड में एक चीज मैं देख रहा था कि ऊपर का नॉइज कैंसिलेशन माइक्रोफोन है ही नहीं, ऊपर में स्पीकर ग्रिल है। एंड कॉल रिकॉर्डिंग आपको चुपके से करनी हो तो वो नॉर्ड में ओ डायलर को आप डाउनलोड करके कर सकते हैं। मोटोरोला में गूगल का डिफॉल्ट डायलर मिलता है, तो वो हल्का सा बीप जो है वो सुनाई दे जाएगा सामने वाली पार्टी को ना। अब आ जाता है फोन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस उसमें अच्छा मिलता है। मोटोरोला में आपको क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला हेलो UI देखने को मिल जाता है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14, और नॉर्ड में आपको ऑक्सिजन OS 14.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन में स्टार्टिंग में एक अपडेट मिला था, एक में 500 एक में 600 MB का। उसको अपडेट को करने के बाद ही इस वीडियो को हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें ब्लोटवेयर्स की, तो मोटोरोला को जो फर्स्ट टाइम बूट किया था भाई साहब, एक जस्ट फेसबुक वाला ऐप था, बाकी कुछ भी नहीं था। लेकिन नॉर्ड में आपको यहाँ पर 6 से 7 ब्लोटवेयर स्टार्टिंग में देखने को मिले। सभी को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एक टाइम पे ऑक्सीजन OS माना जाता था क्लीनेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देने वाली, लेकिन आज के टाइम पे बातें अलग है। और मोटोरोला में भी ड्यूरिंग सेटअप कुछ ऐप्स को इसने लास्ट में इंस्टॉल करवाया था, ऑल्दो सभी को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी लुक्स एंड UI सब्जेक्टिव मैटर है। क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील आपको मोटोरोला के साथ मिलेगा जैसे मैंने पहले बताया, और ऑक्सीजन OS का कुछ इस टाइप का लुक आपको नॉर्ड के साथ मिल जाएगा। बाकी कस्टमाइजेशन की बात करें तो ऐप लॉक, डुअल ऐप इंटरनेट, स्पीडोमीटर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बहुत सारे ऑप्शन, आइकन शेप साइज कम करना, एज लाइटिंग, ये आपको नॉर्ड में देखने को मिल जाएगा। और मोटोरोला में डुअल ऐप लॉक वगैरह करना है तो उसके लिए मोटो सिक्योर आपको फोल्डर यूज करना पड़ेगा। उसके अलावा आइकन शेप साइज, थीम्स, एक्सेंट कलर, एज लाइटिंग, लॉक स्क्रीन के बहुत सारे कस्टमाइजेशन एंड इवन स्मार्ट कनेक्ट का सपोर्ट आपको मोटोरोला के इस फोन में भी मिलता है, जो बहुत ही मतलब फ्लॉलेसली काम करता है। और मोटोरोला के कुछ डिफॉल्ट जेस्चर जैसे चॉप चॉप करके फ्लैश लाइट जल जाती है, देन डबल ऐसे किया तो कैमरा खुल जाता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। इनफैक्ट कैमरा में AI शॉट ऑप्टिमाइजेशन एंड इवन AI ऑडियो वाला मोड भी आपको देखने को मिलता है। एंड AI के कुछ फीचर नॉर्ड में भी, जैसे आप स्मार्ट कटआउट निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सॉफ्टवेयर में एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी, ऐप के जो एनिमेशन है वो बेटर मोटोरोला में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ऐप ओपन जब होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्ड में ये कहीं से भी खुल जा रहा है और मोटोरोला में प्रॉपर्ली उस आइकन से ही खुल रहा है। नॉर्ड में एक बग मैंने फेस किया कि 5G से 4G कभी भी बीच में चले जाता है, उसके बाद 4G से 5G जाता ही नहीं है अनटिल अनलेस आप एरोप्लेन मोड ऑन करें या स्विच ऑफ करके ऑन करें। बाकी मोटोरोला में थिंक शील्ड हार्डवेयर लेवल की प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाती है। और आपको इन दोनों UI में से कौन सी ज्यादा बेटर लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ना। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट मुद्दा कि भाई साहब गेमिंग और परफॉर्मेंस किसमें बेटर मिल जाएगी। तो स्नैपड्रैगन 695 नॉर्ड की जो लाइट सीरीज है, इसमें पिछले 3 साल से सेम प्रोसेसर आ रहा है। उसका हल्का सा ट्विक्ड वर्जन स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 आपको मिल जाता है मोटोरोला के साथ। दोनों में ही LPDDR4X रैम मिलती है, UFS 2.2 की स्टोरेज मिल जाती है। तो क्या दोनों चिप में कुछ फर्क है? और जी हाँ, यहाँ पर फर्क है क्लॉक स्पीड का। ओवरक्लॉक करके स्नैपड्रैगन का नाम अगर आप चेंज करके स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो मोटोरोला के अंदर मिल जाती है। तो ऑफकोर्स सी बात है, थोड़ा बड़ा भाई है तो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको बड़े भाई में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप कुछ स्कोर्स देख सकते हैं, स्कोर्स भी यहाँ पर बेटर मोटोरोला में निकल के आते हैं। एंड जब हमने डे टू डे टास्क मल्टीटास्किंग किया तो एज सच डे टू डे यूसेज में कोई दिक्कत दोनों ही फ़ोन में नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर आप जो थोड़ा सा ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं तो अब कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पर नॉर्ड स्ट्रगल करता हुआ मिल जाता है। एंड ये चीज़ अभी से नहीं है, ये पहले से है। ये स्नैपड्रैगन 695 के कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें दिक्कत देती है। और OnePlus वालों को पता नहीं क्या इतना प्यार हो गया कि मतलब 3 साल से सेम चिप चिपकाए जा रहे हैं। कमजोरी नहीं लगती आपको? बिल्कुल नहीं, एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। चुप,
बाकी इसके अलावा गेमिंग में BGMI में स्मूथ अल्ट्रा का ऑप्शन और HD हाई ऑप्शन आपको दोनों में ही देखने को मिल जाएगा। तो कैजुअल टाइप की गेमिंग आप दोनों में कर सकते हो। बहुत ज़्यादा गेमिंग से हायर एक्सपेक्टेशन दोनों ही फोन से नहीं रखना। दोनों ही फोन गेमर्स को बिल्कुल भी टारगेट नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछेगा दोनों में से बेटर परफॉर्मेंस किस में मिलेगी, तो यहाँ पर मोटोरोला में डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड की वजह से थोड़ा और बेटर एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। और परफॉर्मेंस के साथ साथ अगर बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो यहाँ पर नॉर्ड में आपको 5500 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है और 5000 mAh की मिल जाती है मोटोरोला में। मोटोरोला की भी कम नहीं है, थिन लाइट जिस हिसाब से वो भी यहाँ पर ठीक है। तो मोटोरोला में हमें 8 साढ़े 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला। 5G पे मोस्टली हम रहे और सेम सिनारियो नॉर्ड में 9 से 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला। इसी के साथ साथ 33 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट आपको मोटोरोला में मिलता है। 80 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिल जाता है नॉर्ड के साथ। लेकिन नॉर्ड में एक चीज मैंने देखी कि ये इतना फास्ट नहीं चार्ज करता। इसका 80 वॉट का चार्जर, इसे फुल चार्ज होने में अप्रॉक्स 70 to 75 मिनट्स लग जाते हैं और सेम टाइम लगता है यहाँ पर मोटोरोला को 33 वॉट के चार्जर के साथ चार्ज करने के लिए। तो ज्यादा चार्जिंग होके भी आप नॉर्ड का फायदा नहीं उठा पाओगे। ये लिमिटेशन आ जाती है चिप की वजह से। बाकी इसके अलावा आइडल ड्रेन का इशू मैंने दोनों में ही फेस नहीं किया। 5G में जस्ट 2 से 3% का बैटरी ड्रॉप होता है। और अगर बात करें दोनों के कैमरा के बारे में, इनका तो मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का सोनी लिटिया 600 मिल जाता है जिसमें OIS का सपोर्ट मिलता है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ नॉर्ड में मिलता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मोटोरोला में मिल जाता है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का शूटर मोटोरोला के साथ और 16 मेगापिक्सल का शूटर आपको नॉर्ड के साथ मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, तो मोटोरोला ने यहाँ पर क्वाइट इंप्रेसिव परफॉर्म किया है। आप देख सकते हैं सभी फोटो में ऑलमोस्ट इसने काफी नेचुरल टोनिंग रखी है। फेस का भी कलर काफी नेचुरल रखा है एंड अच्छे से इसने लाइट को बैलेंस किया है इंडोर आउटडोर दोनों ही कंडीशन में। वहीं पे OnePlus जो है थोड़ा सा वाइट स्किन टोन लेके आता है जो थोड़ी सी अजीब लगती है एंड ओवरऑल डिटेलिंग वगैरह भी हमें जो है मोटोरोला में ज्यादा बेटर देखने को मिल जाती है। इवन एज डिटेक्शन भी यहाँ पर आप देखोगे कि मोटोरोला ने ज्यादा अच्छे से किया है। अगर हम बात करें बैक से तो यहाँ पर भी मोटोरोला के थोड़े बेटर कलर्स निकल के आते हैं एंड बेटर परफॉर्म करता हुआ आपको ये मिल जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं, ये जो जीन्स का कलर है ये एक्चुअली में मोटोरोला ने जो दिखाया वैसा कलर है। नॉर्ड ने हल्का सा ग्रीनिश टाइप का इसे कर दिया है। इवन स्किन टोन जो है ये भी थोड़ी बेटर हमें मोटोरोला में मिल जाती है। इवन डिटेलिंग भी अच्छी मिलती है। बाकी पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन दोनों में ही फिलहाल प्रॉपर्ली नहीं होता, एक फिक्स की जरूरत है दोनों को ही। बाकी नॉर्ड में आपको 2x का पोर्ट्रेट मोड में ही ऑप्शन मिल जाता है एंड मेन कैमरा जो है इसमें दोनों में ही 2x तक जूम ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन थोड़ी बेटर डिटेलिंग मुझे यहाँ पर मोटोरोला की लगी। बाकी ये कुछ सैंपल्स हैं, आप बताओ आपको दोनों में से ज्यादा बेटर कैमरा किसका लगा। एंड कुछ ये हमने नाइट टाइम पे भी फोटोज क्लिक करके देखी तो यहाँ पर भी दोनों ही ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे थे। एंड मोटोरोला में अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिलता है तो अल्ट्रा वाइड शॉट्स आप इससे क्लिक कर सकते हैं। दोनों में ही बैक से आप फुल HD 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं स्टेबलाइजेशन ऑन करके। यहाँ पर हमें 4K का सपोर्ट चाहिए था लेकिन नहीं मिलेगा, ये लिमिटेशन आ जाती है चिप के साथ। बाकी फ्रंट में भी दोनों में फुल HD 30 FPS से रिकॉर्डिंग हो जाती है लेकिन स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन आपको मोटोरोला में मिलता है। तो कैमरा वाले डिपार्टमेंट को सम अप करें ना तो ज्यादा अपीलिंग फोटो आपको मोटोरोला के साथ मिले, तो यहाँ पर भी हम इसको सेलेक्ट करते हैं। नाउ दुनिया भर की बातें हो गई, कमिंग टू द कंक्लूजन, इन दोनों फोन में से कौन सा बेटर है। अनडाउटेडली यहाँ पर मोटोरोला ज्यादा बेटर निकल के आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा बेटर बिल्ड क्वालिटी, ज्यादा प्रीमियम फील, वेगन लेदर मिल जाता है, साथ ही साथ कर्व डिस्प्ले मिलती है जिसका अलग से प्रीमियम फील मिलता है एंड इवन आपको परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर मिल जाती है नॉट CE4 लाइट से। साथ ही साथ कैमराज में जो है काफी अच्छी ट्यूनिंग मोटोरोला की तरफ से आपको देखने को मिलती है। प्लस इन सभी के ऊपर 1000 सस्ते में भी आपको ये मिलने वाला है नॉट CE4 लाइट से। आप कौन सा फोन लोगे दोनों में से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ डाउट है दोनों फोन के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार आए तो माता रानी की कृपा हम पे भी बनी रहेगी। सो ऐसे मिलते हैं हम ऐसी न्यू किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।